आप देख रहे हैं यूएस ऋषभ। यहाँ हम बात करते हैं टेक एंड गैजेट्स की। हमारे पास आ चुकी है क्रोप सेंसर कैमरास के लिए सिरुई कंपनी की तरफ से आने वाली इनकी स्नाइपर लेंस किट। इस लेंस किट में आपको 3 लेंसेज मिल जाते हैं और तीनों ही अपर्चर 1.2 एंड ऑटो फोकस के साथ रहते हैं। इस लेंस किट में आपको मिलेंगे 3 बहुत ही मज़ेदार लेंस, जिनमें सबसे पहले हैं 23mm f1.2, सेकेंड है 33mm f1.2 एंड थर्ड है 56mm f1.2। ये सभी लेंसेज 3 माउंट्स में अवेलेबल हैं, जिनमें है सोनी ई माउंट, निकॉन जेड माउंट एंड फूजी फिल्म एक्स माउंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन लेंसेज की बिल्ड क्वालिटी की। ये तीनों ही लेंसेज मेटल से बने हुए हैं। इनके अंदर आपको 3 कलर वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, ब्लैक, सिल्वर एंड वाइट। ब्लैक कलर में आपको आउटर फिनिश मिल जाती है कार्बन फाइबर की। वाइट कलर में आपको आउटर फिनिश मिलती है सिरेमिक कोटिंग से, और जो सिल्वर कलर है उसमें आपको देखने को मिलती है एल्यूमिनियम अलॉय की आउटर फिनिश। अगर आप फुल फ्रेम यूजर हैं तो शायद आप इन फोकल लेंथ से वाकिफ ना हो, जो कि है 23, 33 एंड 56। इन फोकल लेंथ को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी। APS-C सेंसर्स को क्रॉप सेंसर भी कहा जाता है। क्रॉप सेंसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक्चुअल फुल फ्रेम कैमरा के जो सेंसर होते हैं उसका 1.5 क्रॉप होता है, उनसे छोटा होता है। इसीलिए जब हम किसी APS-C कैमरा पर APS-C सेंसर यूज़ करते हैं तो उसके बाद जो हमें जो फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, या हमें एक्चुअल फ्रेम में जितना वो एरिया कवर कर रहा है, वो उस लेंस के ऊपर जो फोकल लेंथ लिखी हुई है मल्टीप्लाई बाय 1.5 होता है, अगर हम उसे कंपेयर करें फुल फ्रेम कैमरा के साथ। दैट मीन्स अगर आप फुल फ्रेम कैमरा पर 35mm लेंस यूज़ करते हैं, उससे आपको जितना भी फील्ड ऑफ व्यू मिलता है या 35mm जितना भी एरिया कवर करता है, आपको जो फुटेज निकाल के देता है, अगर आपको वो सेम फुटेज चाहिए तो क्रॉप सेंसर या APS-C सेंसर कैमरा पर आपको लगाना पड़ेगा 23mm। 23mm इंटू 1.5, और अगर सोनी की बात करें तो सोनी में क्रॉप फैक्टर होता है 1.56, तो 23 इंटू 1.56 करें तो वो 35.88, जो कि मोस्टली नियर अबाउट 35 है। तो इसलिए अगर आपको क्रॉप सेंसर पर फुल फ्रेम के 35mm वाला फोकल लेंथ चाहिए तो आपको APS-C पे लगाना पड़ेगा 23mm। तो इस हिसाब से इस लेंस किट में आने वाला 23mm बन जाता है 35mm, 33mm बन जाता है 50mm एंड 56mm बन जाता है 85mm, जो कि एक फुल फ्रेम कैमरा के लिए एक आइडियल लेंस किट है। जैसे क्रॉप फैक्टर हमारी फोकल लेंथ पर इफेक्ट करता है, सेम वे में क्रॉप फैक्टर हमारे अपर्चर पर भी इम्पैक्ट डालता है। अपर्चर को हम काउंट करते हैं F नंबर्स में, जैसे कि f1.2, f1.8, f1.4, f16। अपर्चर नंबर से हमारे इमेज के जो बैकग्राउंड में ब्लर आता है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। ब्लर कम और ज़्यादा होता है अपर्चर नंबर को कम या ज़्यादा करने से, और हमारा जो एक्चुअल फील्ड ऑफ व्यू है, फोकसिंग एरिया है, उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम फुल फ्रेम के अपर्चर को एक स्टैंडर्ड मानते हैं और उसको कंपेयर करते हैं क्रॉप सेंसर और APS-C सेंसर के अपर्चर से, तो रिजल्ट्स कुछ ऐसे होते हैं। क्रॉप सेंसर का अपर्चर 1.2 रिजल्ट देता है फुल फ्रेम के अपर्चर 1.8 जैसा। क्रॉप सेंसर का अपर्चर 1.8 रिजल्ट देता है फुल फ्रेम के अपर्चर 2.8 जैसा। यहाँ भी क्रॉप फैक्टर सेम वे में ही काम करता है। आप अपने अपर्चर को मल्टीप्लाई बाय 1.5 करेंगे तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 बन जाता है 1.8। दैट मीन्स अगर आप सिरुई की इस स्नाइपर लेंस किट को फुल फ्रेम स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट्स कुछ ऐसे होंगे। 23mm f1.2 बन जाएगा 35mm f1.8, 33mm f1.2 बन जाएगा 50mm 1.8 एंड 56mm f1.2 बन जाएगा 85mm f1.8। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा लेंस आपको कैसा व्यू, कैसा ब्लर एंड कैसा रिजल्ट देने वाला है अकॉर्डिंग टू फुल फ्रेम स्टैंडर्ड्स। अब हम टेस्ट करते हैं इन लेंसेज को रियल एनवायरनमेंट में, जिससे आपको पता लगे कि ये लेंस एक्चुअल में कैसा परफॉर्म करते हैं। इसमें हम फोकसिंग टेस्ट भी करेंगे, जिससे आपको पता लग जाए कि इस लेंस की फोकस स्पीड कैसी है, और हम आपको फोकस ट्रैकिंग भी करके दिखाएंगे।
आपकी इन लेंसेज को लेकर क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई और भी क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।